महक सारा दिन आश्रम के एक कोने में बैठी रहती और आंसू बहाती रहती। फिर धीरे धीरे उसे यहाँ रहने की आदत पड़ गई और उसकी दोस्ती दूसरी औरतों के साथ हो गई। यहाँ पर उसके जैसी बहुत सी औरतें और लड़कियाँ रहती थी। सभी की अपनी अपनी कहानी थी। सभी अपने अपने घरों से या तो निकाल दी गई थी या उनका कोई अपना था ही नहीं। एक दिन कुछ औरतों ने महक से उसके वहाँ पर रहने की वजह पूछी। अपने गुजरे हुए वक्त को बयान करने की हिम्मत उसके अंदर नहीं थी, लेकिन फिर महक ने सोचा कि शायद इनको सब कुछ बता देने से मेरे दिल का बोझ कुछ हद तक कम हो जाए। फिर महक बताने लगी कि महक के पापा एक गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते थे। महक और उसके एक और बहन थी जिसका नाम पलक था। वह महक की सगी बहन नहीं थी, बल्कि उसके पापा की पहली बीवी से थी। फिर जब पलक की माँ की मौत हो गई तो फिर महक के पापा ने दूसरी शादी कर ली, जिसके 1 साल बाद महक की पैदाइश हुई। महक पलक से 4 साल छोटी थी, लेकिन पलक अपनी छोटी बहन महक को बड़ा प्यार करती थी। लेकिन महक की माँ पलक को ज़रा भी पसंद नहीं करती थी और उस पर जुल्म करती थी। लेकिन पलक कभी भी अपने पापा से इन सब बातों की शिकायत नहीं करती और खामोशी से हर जुल्म को सहती रहती थी। महक की माँ महक को भी अलग कमरे में ले जाकर समझाती कि पलक से दूर रहा करो, ये तुम्हारी दुश्मन है। लेकिन महक अपनी माँ की किसी बात पर ध्यान नहीं देती थी। वह तो सिर्फ अपनी बहन पलक की ही बात सुनती थी। जब पलक ने 10वीं पास कर ली तो एक दिन उसके लिए उसकी सगी मौसी के घर से रिश्ता आया था। उनका बेटा कनाडा में रहता था। महक जानती थी कि उसकी बहन पलक भी अपने कज़िन को पसंद करती है, लेकिन महक को डर था कि शायद उसकी माँ इस रिश्ते के लिए हामी ना भरे। लेकिन न जाने उस लड़के ने महक की माँ पर क्या जादू किया कि महक की माँ इस रिश्ते के लिए फ़ौरन ही तैयार हो गई। इस तरह से पलक शादी होकर अपने पति के साथ कनाडा चली गई और महक अपने घर में अकेली हो गई। वक्त यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। महक की पढ़ाई जारी रही और फिर उसने यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। वहाँ पर उसकी दोस्ती साहिल नाम के एक लड़के से हुई और उन दोनों की दोस्ती कब पसंद में बदल गई उन दोनों को पता ही न चला। यूनिवर्सिटी कंप्लीट होने के बाद में साहिल ने अपनी मौसी को रिश्ते के लिए महक के घर पर भेजा, क्योंकि साहिल के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। लड़का अच्छा था तो महक के माँ बाप को भी ये रिश्ता पसंद आ गया और उन्होंने हाँ कर दी। जब ये खबर महक ने अपनी बहन पलक को सुनाई तो उसने लड़के के बारे में महक से पूछा। हालांकि वह इस रिश्ते को लेकर बहुत खुश थी। पलक अपने पति के साथ कनाडा में रहती थी और शादी की तारीख पक्की होने पर वह दोनों इंडिया आ गए थे। उन्होंने शादी के गिफ्ट के तौर पर महक को सोने के कंगन गिफ्ट किए थे और कहा कि ये तुम्हारी शादी का गिफ्ट है। कंगन देखकर महक बहुत खुश हो गई। उन दिनों महक के माँ बाप शादी के लिए शॉपिंग करने बाज़ारों के चक्कर लगा रहे थे और इसी सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहते थे और पलक घर में महक के पास ही रहती थी। उसका पति वापस जा चुका था। एक दिन जब दोनों बहनें घर में अकेली थी और उनके माँ बाप बाहर गए हुए थे, तब महक को एक अनजान नंबर से कॉल आई। जो खबर महक को सुनने को मिली थी तो उसके तो पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। एक कार एक्सीडेंट में महक के माँ बाप की मौत हो चुकी थी। अचानक महक की चीख निकल गई और वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके रोने चिल्लाने की आवाज़ से पड़ोस के लोग भी जमा हो गए। अपने माँ बाप की मौत के बाद महक बिल्कुल अकेली रह गई थी, लेकिन पलक ने इस वक्त महक की माँ और बाप दोनों की जगह संभाली और बहुत अच्छे ढंग से शादी करके महक को विदा कर दिया। महक का ससुराल बहुत अच्छा था और सब उसका बहुत ख्याल रखते थे। वह अपनी पिछली ज़िंदगी के गुज़रे हुए दुखों को बुलाकर धीरे धीरे अपने घर में एडजस्ट होने लगी थी। दूसरी तरफ शादी के बाद पलक भी उससे कभी मिलने नहीं आई थी, लेकिन फ़ोन पर हमेशा बहुत अच्छे से बात करती। वह अब तक इंडिया में ही अपने माँ बाप के घर में रह रही थी और आगे भी कुछ टाइम तक इस घर में रहने का इरादा था। महक हमेशा सोचती थी कि माँ ने मेरी बहन के साथ कितना बुरा सलूक किया था। हमेशा उसके साथ सौतेली माँ वाला बर्ताव रखा, जबकि आज उनकी सगी बेटी पर मुश्किल वक्त आया तो इस सौतेली बेटी ने सहारा दिया है। एक दिन महक सुबह नहाकर जब तैयार होने लगी तो उसने वही कंगन पहन लिए जो उसे उसकी बहन पलक ने दिए थे। वह कमरे से बाहर निकल आई और सबके साथ नाश्ता करने बैठ गई। उसकी मौसी सास की नज़र सबसे पहले उसके कंगनों पर पड़ी थी। अचानक उनके चेहरे का रंग बदल गया
और उन्होंने नाश्ता छोड़कर महक को घूरते हुए पूछा कि यह कंगन तुम्हें किसने दिए हैं। महक ने जवाब दिया कि मेरी बहन और बहनोई ने मुझे शादी का तोहफ़ा दिया है। नाश्ते की मेज़ पर घर के सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे और गुस्से से उसे घूरने लगे। सबको अपनी तरफ इस तरह घूरता हुआ देख महक घबरा गई थी। झूठ बोलती हो तुम, ये हमारे ख़ानदानी सोने के कंगन हैं और हमारे घर से चोरी हो गए थे। यह सुनकर महक हैरान और परेशान सबको देखने लगी थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या कह रही हैं। उसने कहा, आप लोग मेरी बहन से पूछ लीजिए। महक ने उठकर अपनी बहन को फ़ोन मिलाया और उसी से पूछा कि शादी के दिन जो कंगन तुमने मुझे पहनाए थे वह उसने कहाँ से लिए थे। पलक कहने लगी कि ये कंगन माँ के पास थे। वह तुम्हारी शादी के खर्च के लिए ये कंगन बेचने जा रही थी, तब मैंने माँ से ख़रीद लिए थे। यही बात महक ने अपने ससुराल वालों को बताई तो सबके चेहरों के रंग उड़ गए। सभी महक को शक की निगाहों से घूरने लगे। साहिल ने तो महक को बहुत बुरी तरह से मारना पीटना शुरू कर दिया। महक बौखला कर रह गई कि ये सब क्या हो रहा था और उसे किस बात की सज़ा मिल रही थी। सभी घरवाले खड़े तमाशा देखने लगे और आखिरकार वह क़यामत भी उस पर टूट पड़ी जिसे उसने कभी सोचा भी नहीं था। साहिल ने महक को गुस्से में आकर तलाक दे दी और उसे घर से निकाल दिया। महक रोते हुए अपने घर वापस आई और अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। वह पलक से पूछने लगी कि मुझे उन कंगन का राज जानना है, लेकिन पलक ने कहा वह नहीं जानती है कि उसमें क्या सच्चाई है। पलक कहने लगी कि तुम्हें अपनी ससुराल वालों से पूछना चाहिए था, क्यों मुंह उठाकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। महक अपनी बहन की बातें सुनकर दंग रह गई। महक का घर उजड़ चुका था और वह महक को ही सुना रही थी। महक ने महसूस किया कि पलक का बर्ताव अब बहुत ज़्यादा बदल गया है और वह पहले की तरह महक का ख्याल भी नहीं रखती। वह महक से दूर दूर रहती है और बात बात पर झगड़ने के बहाने तलाश करती है। एक रात महक अपने कमरे में जब अकेली बैठी रो रही थी तो उसे प्यास लगी। उठकर अपने कमरे से बाहर निकल आई। वह किचन की तरफ जा रही थी, लेकिन पास में ही उसकी बहन के कमरे से उसे पलक की आवाज़ आ रही थी। वह किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। रात के उस वक्त वह किससे बात कर सकती थी। महक के दिल में शक आया तो वह दबे पाँव उसके कमरे में चली आई और उसकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी। तो जब महक ने बात सुनी, पता चला वह अपने पति से बात कर रही थी। उसकी बातें सुनकर तो महक के पैरों तले ज़मीन निकल गई। महक ने चीख कर कहा, आप ये घर कैसे बेच सकती हैं, जबकि इस घर में मेरा हिस्सा भी है। पलक ने पलटकर महक की तरफ देखा और ऐसे जाहिर किया जैसे उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ा हो। उसने गुस्से से महक को कहा कि अब देख, मैं तुमसे और क्या क्या छीनूंगी। बचपन में इसने मेरे माँ बाप दोनों छीन लिए। महक ने दुख से उसकी तरफ देखा और कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं। मैं क्यों आपसे सब कुछ छीन लूँगी, और ये घर तो हम दोनों का है। इस घर के अलावा मेरा और कोई ठिकाना नहीं है। आप तो वापस चली जाएंगी, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा बाप आपका भी बाप था। जिस दिन वह मरे हम दोनों यतीम हो गए थे और मैंने आपकी माँ को नहीं मारा था। तब पलक एकदम से बोल उठी कि तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को मारा था और अब तुम्हें इसलिए सारी ज़िंदगी सज़ा मिलती रहेगी। ये घर मेरी माँ के नाम था और उसे पता था कि तुम्हारी माँ दूसरे के घर उजाड़ने वाली आवारा औरत है, इसीलिए ये घर मरने से पहले वह मेरे नाम कर चुकी थी। मगर शुक्र है कि ये बात तुम्हारी चुड़ैल माँ को पता न चली। पलक ने जब महक की मरी हुई माँ को चुड़ैल कहा तो महक से भी रहा नहीं गया और वह गुस्से से फट पड़ी कि अब मेरी माँ को कुछ मत कहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पलक की बातें सच ही थीं। महक की माँ शादी से पहले एक आवारा औरत मशहूर थी, मगर अब पलक की बातें सुनने का महक के अंदर हौसला नहीं था। महक ने कहा कि अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरी माँ मर चुकी है और रही बात घर की, तो मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। आप रहें इतने बड़े घर में। महक सदमे की हालत में रोती हुई अपना घर रात के अंधेरे में छोड़ आई थी। घर से निकलकर सड़क पार करते हुए उसकी एक कार से टक्कर हो गई। यह तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि कोई गलत हाथों में नहीं फंसी, नहीं तो न जाने उसका क्या हाल होता। खैर जो भी था, उसने महक को अस्पताल पहुंचाया और फिर तो उसकी बदौलत आज वह इस आश्रम में भेज दी गई। उसने अपनी पूरी कहानी सारी औरतों के सामने रख दी थी और सभी औरतें उसकी कहानी सुनकर उस पर तरस खाते हुए
अपने अपने कामों में लग गई थी। महक ने इस आश्रम में कई दिन गुजारे थे। एक दिन आश्रम की मालकिन ने उसे एक मैसेज भेजा कि कोई महक से मिलने आया है। ये खबर सुनकर महक बहुत खुश हुई थी कि शायद उसकी बहन पलक को अपनी गलती का एहसास हो गया है। एक अलग कमरे में एक अनजान इंसान को देखकर महक हैरान हो गई। ये कौन है जो मुझसे मिलना चाहता है? उससे बात करने पर पता चला कि ये वही आदमी है जिसकी गाड़ी से महक का एक्सीडेंट हुआ है। उस इंसान ने महक को बताया कि वह अस्पताल से इसका पता मालूम करके यहाँ पहुँचा है। जब उसे पता चला कि महक का इस दुनिया में कोई नहीं है तो वो महक की कुछ मदद करने चला आया था। महक ने उससे कहा कि मुझे उसकी कोई मदद नहीं चाहिए, वह यहाँ सुकून से रह रही है। लेकिन वह इंसान बार बार महक से मिलने आता रहा और हमेशा उसके लिए महंगे गिफ्ट लाता रहा। एक दिन उस इंसान ने उस आश्रम की मैडम को महक से शादी का प्रपोज़ल भिजवाया। मैडम ने जब महक को उसकी शादी का मैसेज दिया, जिसे सुनकर महक सोच में पड़ गई कि यह अनजान इंसान के साथ शादी करना क्या ठीक होगा, जिसे वह जानती तक नहीं। लेकिन दूसरी बहुत सी औरतों ने महक को समझाया कि बेहतर ज़िंदगी के लिए ये एक बेहतरीन चांस है। थोड़े दिन इंतज़ार और सोच विचार के बाद महक ने उसका प्रपोज़ल कबूल कर लिया और यूं उनकी सादगी के साथ शादी हो गई। शादी के बाद महक अपने पति के साथ चली गई, जहां उसकी एक बीमार मां पहले से ही मौजूद थी, जो कि बिस्तर पर बीमार पड़ी थी। महक के पति ने यह बात उसे पहले नहीं बताई थी। महक उसके झूठ पर बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगी कि इस इंसान ने भी मुझे इस्तेमाल किया। लेकिन महक के पति ने उससे कहा कि अगर तुम मेरी बीमार माँ को संभाल लो तो वह दुनिया की हर नेमत तुम्हारे कदमों में रख देगा, क्योंकि वह अपनी माँ से बहुत प्यार करता है और उसके लिए किसी गैर औरत या नौकरानी पर भरोसा नहीं कर सकता था। महक चुपचाप उसकी माँ की सेवा में लग गई। शुरू में उसके पति की माँ महक को बहुत ज़्यादा नापसंद करती थी, उस पर गुस्सा करती थी और जैसे ही महक उसके पास जाती वह उसे बहुत बुरा भला कहने लगती। मगर महक बहुत सब्र से काम ले रही थी और खामोशी से उसकी हर बात को सुन लेती और कभी जवाब न देती। महक का पति उसकी इस खूबी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया और महक की तरफ ध्यान देने लगा। लेकिन कुछ वक्त के बाद ही शायद उसके सब्र का फल उसको मिलना था। एक रात उसके पति की माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई और अस्पताल ले जाने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। इस मुश्किल वक्त में महक को अपने पति के करीब रहने का मौका मिल गया था और महक ने उसका दिल जीतने में दिन रात एक कर दिए और महक के पति में धीरे धीरे अपना ध्यान उसकी तरफ देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे दुनिया में अब उसका भी महक के सिवा कोई नहीं था। इसी दौरान महक को ये एहसास हुआ कि वह एक सच्चा इंसान है। शादी के दूसरे साल जब महक को माँ बनने की खुशखबरी मिली, महक को लगा औलाद के आ जाने से उसकी ज़िंदगी में अब कोई दुख बाकी नहीं बचेगा। लेकिन ये भी महक की भूल थी और बहुत जल्द पहले से भी ज़्यादा मुश्किल उसके सामने आ खड़ी होनी थी। महक के यहाँ जब एक बच्चे की पैदाइश हुई तो बच्चे को नर्सरी में ले गए। महक सबसे पहले अपने बच्चे को देखना चाहती थी, लेकिन यह खबर सुनाकर डॉक्टर ने उसका दिल ही जैसे निकाल दिया कि उसका बच्चा रातों रात गायब हो चुका है। महक के पति ने वहाँ के इंचार्ज पर केस भी कर दिया। महक का दुख से बुरा हाल था। वह अपने बच्चे की याद में रो रो कर बिस्तर से लग गई थी, लेकिन उस बच्चे ने ना मिलना था और ना मिला। महक के लिए यह दिन किसी अजाब से कम नहीं था। किसी को भी नहीं पता था, लेकिन न जाने उसका दिल कहता था कि उसका बच्चा उसकी सौतेली बहन ने उठाया है, क्योंकि उसके अंदर जलती हुई बदले की आग से ज़्यादा आज तक उसने किसी को नहीं देखा था। महक जानती थी उसे मेरे ठिकाने का पता होगा। और एक रात जब महक का पति सो रहा था, महक चुपके से उठकर घर से निकल आई और अपने माँ बाप के घर की तरफ जाने लगी। लेकिन अभी वह आधे रास्ते ही पहुँची थी कि उसका पति उसके पीछे आ गया। अब झूठा कहने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए उसने सब कुछ अपने पति को बता दिया और कहा कि पुलिस को साथ लेकर उसके घर की तलाशी लो। महक को यकीन था कि उसका बच्चा वहीं होगा और आधी रात को पुलिस ने छापा मारकर उसके बच्चे को ढूंढ निकाला था। पुलिस महक को हिरासत में ले लिया था। महक ने अपनी बहन की तरफ पलटकर ना देखा, लेकिन महक उसके जैसी पत्थर दिल नहीं थी। कुछ वक्त गुजारने के बाद उसे पता चला कि उसके पति ने वह घर भेज दिया है
जिस पर उसकी बहन ने कब्ज़ा किया था। वह अपनी बहन को मिलने जेल गई थी क्योंकि महक को उससे हमदर्दी थी, इसीलिए उस पर से अपने बच्चे के अगवा का केस वापस लेने लगी। जब महक उसके पास गई तो उसने नफ़रत से मुंह फेर लिया और महक से मिलने से भी इनकार कर दिया। फिर महक ने उससे मिले बगैर ही वापस आना सही समझा, लेकिन पलक ने महक को ये कहकर रोक लिया कि वह मुझे कुछ और सच्चाई बताना चाहती है। और फिर पलक ने महक को वह सब कुछ सच सच बताया तो सारी बातें सुनकर महक को बहुत दुख हो रहा था कि उसने आज तक उसे सगी बहन ही समझा और उसने हमेशा महक से बदला ही लिया था। अपनी बहन की ज़बानी जब महक को पता चला कि उसने मेरे माँ बाप की हकीकत जान ली थी, जो कि एक बद किरदार औरत थी, और वह कंगन वाला चक्कर ये था कि महक के माँ ने महक के पहले पति साहिल के मौसा जी को मोहब्बत के जाल में फंसाकर उससे कीमती तोहफे लिए थे, जिसमें वह कंगन भी शामिल थे, जो पलक ने शादी पर सोचे समझे प्लान के तहत महक को तोहफे में दिए थे। दूसरी तरफ साहिल के मौसा ने घर में यही कहा था कि यह कंगन घर से चोरी हो गए। पलक ने इस सच्चाई को भी कबूल किया कि जब वह महक की शादी के लिए इंडिया आई थी तो उसने महक के माँ बाप को मार डालने के प्लान भी बनाया था और उस पर अमल करने के लिए ही वह यहाँ रह रही थी। जिस दिन महक के माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ, पलक को पता नहीं था कि उसके पापा भी उसकी माँ के साथ ही गए हुए हैं। पलक का दिल उससे भी ना भरा। तब उसने महक को घर से निकालकर हर चीज़ पर कब्ज़ा कर लिया। लेकिन जब उसे पता चला कि वह एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही है और उसने एक अमीर इंसान से शादी कर ली है, तब उसने एक नया प्लान बनाया और उस पर नज़र रखने लगी। और जब उसके बच्चे का पता चला तो उसे अस्पताल से किडनैप कर लिया। लेकिन अब तक वह महक को इतना डस चुकी थी कि महक अब उसका जहर पहचान चुकी थी और इस मर्तबा वह कामयाब नहीं हुई और आज जेल में बैठी हुई ये सब महक को बता रही थी। महक ने अपनी बहन पर अफसोस करते हुए उससे कहा, मेरी माँ की गलती की सज़ा तुमने मुझे क्यों दी है, हालांकि इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। महक ने इससे एक आखिरी सवाल पूछा कि इस सारे प्लान में उसका साथ किसने दिया था। पलक ने साफ साफ बताया कि उसका पति भी उसके साथ मिला हुआ था, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बीवी के साथ बहुत जुल्म हुआ है। महक ने अपनी बहन को कहा कि वह कितनी बेवकूफ़ है। जिस इंसान के साथ मिलकर उसने अपने माँ बाप को ख़त्म कर दिया, वही इंसान सब कुछ लेकर फ़रार हो गया है। लेकिन महक की बहन ने उसका यकीन नहीं किया। फिर महक ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। अपनी बहन की पत्थर दिली के बावजूद महक ने उसे माफ़ कर दिया था और वहाँ से चुपचाप वापस आ गई। पलक जेल से बाहर निकली तो उसे अपने पति के धोखे का पता चल गया था। तब भी उसे सुकून नहीं आया, क्योंकि वह 2 लोगों की जान ले चुकी थी और कई बेगुनाहों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी। इसीलिए अब पलक को एक और बदला अपने पति से लेना था, जिसने उससे यह सब कुछ छीन लिया था। वह अपने पति की तलाश में मारी मारी फिरती रही, लेकिन वह सब कुछ लेकर देश छोड़कर भाग चुका था। एक दिन सड़क पार करते हुए पलक गाड़ी से टकराकर अपनी दोनों टांगों से अपाहिज होकर अस्पताल में जा पड़ी। कुछ वक्त अस्पताल वालों ने उसका ख्याल रखा और फिर लावारिस समझकर उसे एक आश्रम भेज दिया। जब महक को इस बात का पता चला तो महक उसे हर महीने कुछ पैसे भेज देती थी ताकि वह आश्रम में अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। तो ये थी हमारी आज की कहानी। इस कहानी पर यह कहावत बिल्कुल सच बैठती है कि कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। बिल्कुल, अच्छे कर्मों का फल और बुरे कर्मों का फल इस दुनिया में ही मिलकर रहता है। ऊपर क्या होना है ये तो बात की बात है। इसीलिए आपने देखा कि महक हर जुल्म को खामोशी से बर्दाश्त करती रही, कितनी भी तकलीफ़ें हुई हों, लेकिन आखिर में आकर उसकी ज़िंदगी अच्छी हो गई थी। जबकि उसकी बहन पलक को ना सब्र आया इतना सब कुछ करने के बाद भी, वो बदला ही बदला चाहती थी। और आखिर में उसका हाल क्या हुआ कि वह उस आश्रम में पहुंच गई जहां कभी उसने अपनी बहन को पहुंचाया था। तो ऐसी ही कहानियों के साथ
हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और हमें कमेंट भी करते रहिएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, इससे हमारे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। तो कहानी को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।